तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। दशा माता की पूजा विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे समय की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत की कथा राजा नल और रानी दमयंती के जीवन यात्रा से जुड़ी हुई है, जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार बुरे समय धैर्य, शक्ति और दृढ़ निश्चय से समाप्त हो सकता है। प्राचीन काल में निषद नामक देश पर राजा नल का शासन था। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनका जीवन अत्यंत सुखमय था। वे अत्यंत पराक्रमी, नीति निपुण और धर्मपरायण राजा थे। उनकी पत्नी दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। वह परम सुंदरी, पवित्रता और बुद्धिमान स्त्री थी। नल और दमयंती का जीवन अत्यंत सुखमय था। एक दिन राजा नल ने संध्या के समय बिना हाथ मुंह धोए पूजा कर दी। इस गलती का लाभ उठा के कली ने उन पर अधिकार जमा लिया। इसके परिणाम स्वरूप नल के मन में जुए की लत लग गई। कली के प्रभाव से राजा नल ने अपने राज्य, धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि अपना सिंहासन तक को दाव लगा दिया और वो सब कुछ हार गया। राज्य से निर्वासित होने के बाद नल और दमयंती को वन में भटकना पड़ा। भोजन और वस्त्रों के बिना कठिनाइयों से जीवन यापन करने लगे। राजा नल अपने दुर्भाग्य से इतने व्यथित हो गए कि वह एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी दमयंती को सोता छोड़ अकेले ही जंगल में चले गए। अकेली दमयंती दुखी होकर जंगल में भटकने लगी। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपने पति के राज्य विदर्भ पहुंच गई। इधर नल भी वन में कई प्रकार के दुख झेल रहे थे। वन में नल को एक सांप ने काट लिया, जिससे उनका रंग काला हो गया और वह अज्ञात रूप से एक अन्य राज्य में रसोई का कार्य करने लगे। कुछ ही समय बाद दमयंती ने अपनी बुद्धिमानी से नल को खोज निकाला। फिर दमयंती ने नल को पुनः राजमहल बुलवाया। एक दिन एक साधु ने नल की दशा देखकर दशा माता व्रत करने की सलाह दी। राजा नल ने विधि पूर्वक दशा माता का व्रत किया, जिससे उनके जीवन में फिर से शुभ समय आ गया। उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया और फिर से अपनी पत्नी दमयंती के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे बुरे समय आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य, भक्ति और सत्कर्म का मार्ग चुने तो बुरा समय अवश्य समाप्त होता है और दशा माता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दशा माता व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती है और दशा माता की कथा सुनती है। घर में सफाई करके पूजा स्थान को सजाया जाता है। दशा माता का चित्र या मूर्ति स्थापित कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, चावल, नारियल, फल, फूल अर्पित किए जाते हैं। कथा सुनने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। दशा माता की कथा से हमें ये जान पड़ता है कि जीवन में जब कठिन समय आता है तब हमें धैर्य और ईश्वर की भक्ति से उसे पार करना चाहिए। नल और दमयंती की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चे प्रेम, त्याग और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अत्यंत सफलता और सुख प्राप्त होता है और माता दशा की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। जय दशा माता। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।